हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ आपके साथ। मैं आज कोई प्रोडक्ट नहीं लाई हूँ। मे बी मेरे इस एक्सपीरियंस से आप सबकी हेल्प हो जाए जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। विजडम टूथ रिमूवल, अक्कल दाढ़। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है विजडम टूथ को लेके। 2009 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद मेरे को सडनली शादी के बाद ही 2010 में मेरे को प्रॉब्लम शुरू हो गई टीथ में। तो मैंने डॉक्टर के पास विज़िट करा। अब विज़िट करा तो डॉक्टर ने चेक करा, तो डॉक्टर ने कहा आपका विजडम टूथ आ रहा है, आपकी अक्कल दाढ़ आ रही है, और वो भी टेढ़ी, सीधी नहीं टेढ़ी। तो मैंने कहा फिर क्या करना है, क्योंकि उस टाइम तो मैं बच्ची थी, कुछ इतनी नॉलेज थोड़ी ना थी। 25 ईयर्स की थी मैं। तो डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं करना, ये जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं देगा तब तक आपको इसको नहीं निकालना है। ये बात मैं आपको 2010 की बता रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ, नॉर्मल लाइफ चलती रही, साल पे साल बीतते गए। तो 2020 में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई। मेरा सर दर्द रहता था हमेशा ही। तो मुझे लगता था कि यार ये सर दर्द क्यों रहता है। खाते खाते मेरी स्किन कट जाती थी, और पूरी बॉडी में पेन होता था, फेवरिश सा लगता था। मैंने कहा क्या हो रहा है। और हेडेक तो मुझे इतना रहा है, और ये नहीं ये मैंने 2020 में फ़ील करना शुरू करा। प्रॉब्लम तो पता नहीं मुझे कब से हो रही थी, बट मैं इग्नोर कर रही थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, हो सकता है मे बी हेडेक, मेरे को स्पेक्स लगे हुए हैं, हेडेक में भी हो सकता है कि आईसाइट की वजह से मुझे हेडेक हो रहा हो। बट मुझे ये रियलाइज़ 2020 में हुआ जब मैंने डॉक्टर को दिखाया। कोविड आ गया, फिर मैंने डॉक्टर के पास विज़िट करी, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बार बार मेरी स्किन कट रही थी। मैं अगर जैसे कुछ खा रही हूँ तो मेरी स्किन कट रही थी, और बहुत यहाँ से अब ये सोचो, ये हेडेक से लेके यहाँ तक मुझे पूरा पेन रहता था, और वो रहता था 10-12 घंटे तक। और मुझे समझ ही नहीं आता था कि मुझे प्रॉब्लम ये हो क्यों रही है। सोचिए ना, आप प्रॉब्लम ही नहीं पता चल रही कि आपको ये हो क्यों रही है। फिर मैंने डॉक्टर के पास विज़िट करा बिफोर 2 मंथ्स बैक। तो डॉक्टर ने कहा आपकी अक्कल दाढ़ आ गई है, और ये जो भी आपको प्रॉब्लम, जो भी आप इतने साल से फेस कर रहे थे, वो इसी की वजह से ही है, अक्कल दाढ़ की वजह से ही। तो मैं आपको प्लीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर कभी भी आपको हेडेक हो, आपको पता है कि आपकी अक्कल दाढ़ आ रही है और आपको हेडेक हो रहा है, आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा पेन हो रहा है, तो आप ये सोचिए कि आपकी अक्कल दाढ़ का दर्द है ये, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये नहीं कि हेडेक हो रहा है तो भैया हो सकता है आई साइट वीक हो गई हो, क्यों हो रहा है। गैस, आपको पता है मैं गैस की मेडिसिन लेती थी कि भाई हो सकता है मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही हो, सर तक चढ़ गई हो। फिर डॉक्टर के पास मैंने विज़िट करा। डॉक्टर ने कहा ये अक्कल दाढ़ है, ये तो आपको निकलवानी पड़ेगी। ये तो मेरा पार्ट 1 था। अब पार्ट 2, अक्कल दाढ़ निकालना। ओह माय गॉड, बहुत टफ प्रोसीजर है अक्कल दाढ़ निकालने का। अगर आप में पेशेंस है तो ही आप ये काम करा सकते हैं, क्योंकि अक्कल दाढ़ सीधी तो निकल जाती है, बट टेढ़ी निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे पास वीडियो नहीं है उसका, मैं ज़रूर आपके साथ वो वीडियो शेयर करती जब मेरी अक्कल दाढ़ निकली थी। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई। बहुत मैंने कहा यार करवाना तो है ही, देखा जाएगा, भगवान पे छोड़ दिया सब कुछ। और कभी भी आप ये जब अक्कल दाढ़ निकलवाएं तो कभी भी अकेले मत जाएं, हमेशा आपके साथ कोई ना कोई होना चाहिए, क्योंकि ये एक सर्जरी होती है। ये ऐसा नहीं है कि दांत निकाल दिया बस छुट्टी, एक सर्जरी है। आपकी पूरी बोन अंदर से कटती है, बोन काटी जाती है आपकी, ताकि उसको जगह मिल पाए, ताकि डॉक्टर को जगह मिल पाए अक्कल दाढ़ को निकालने के लिए।
तो जब मैंने विज़िट करा डॉक्टर के पास तो उन्होंने, भैया वो तो इतने इतने बड़े वो लेकर बैठ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट, भाई उनका काम है। अब उन्होंने बोन कटिंग शुरू करी। सबसे पहले इंजेक्शन लगाया उन्होंने, और एक नहीं पता नहीं कितने इंजेक्शन लगाए, 2 तो लगे ही होंगे आराम से। तो 2 या 3 इंजेक्शन उन्होंने लगाए मुझे, और उसके बाद उन्होंने बोन कटिंग करनी शुरू करी। बोन कटिंग ऐसी एक चीज़ है, जैसे ड्रिल मशीन होती है ना, गड्र, वो सीधा आपके ब्रेन पे जाएगी, सीधा आपके ब्रेन पे इफ़ेक्ट करेगी। मेरे को चक्कर आ गए फिर, बट डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि बेहोश नहीं होना बिल्कुल भी। फिर उन्होंने मुझे फ्रूटी पिलाई। डॉक्टर बहुत अच्छा था मेरा, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमेशा ऐसे कामों के लिए एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास ही विज़िट करें। मतलब मेरी ये पर्सनल एडवाइस है कि एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास ही आप जाएं। आपको ऐसे वैसे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है जिसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है सर्जरी का। उसके बाद मुझे उन्होंने फ्रूटी पिलाई। फ्रूटी के बाद उन्होंने बोन कटिंग करी। हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगे थे बोन कटिंग करने में, बट वो बहुत हॉरेबल था। बोन कटिंग मतलब ऐसे लगता है कि आपके सर में ना कोई कुछ कर रहा है। मतलब मैं बता नहीं सकती कि वो कैसी फीलिंग थी, बट अगर आप में पेशेंस है तभी आप ये काम कराएं, वरना आप वही एनेस्थीसिया लेके जो भी प्रोसीजर होता है वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। दूसरा प्रोसेस भी होता है। तो उसके बाद बोन कटिंग करके फिर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट लिया, उसके बाद उसको खींचा। इतनी मोटी अक्कल दाढ़ थी मेरी, इतना टीथ था मेरा वो। फिर उन्होंने निकाला। 45 मिनट्स की मेरा पूरा प्रोसेस था। अब यहाँ पे तो मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हुई। जैसे तैसे करके मैंने रो के मैंने ये काम कराया। उसके बाद और इसमें स्टिचेस आते हैं। जब बोन कटिंग होती है तो आपके स्टिचेस लगते हैं। मेरे 2 स्टिचेस लगे थे। उसके बाद उन्होंने जब टीथ निकाला, उसके बाद उन्होंने स्टिच करा। स्टिच में आपको इतना नहीं पता चलेगा क्योंकि इंजेक्शन होता है, तो वहाँ नहीं पता चलेगा आपको। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आपकी जो दूसरी अक्कल दाढ़ है ऊपर की, वो सीधी है, उसको भी निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब आपने नीचे की अक्कल दाढ़ आपकी निकल गई तो वो स्पेस खाली हो गया, बट ऊपर की अक्कल दाढ़ है आपकी, तो वो जो अक्कल दाढ़ है वो उसमें लगेगी। फिर मैंने वो वाली भी अक्कल दाढ़ निकलवाई, बट उसमें मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि वो सीधी थी। उसके बाद मेरे स्टिचेस लगे। 3 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया सॉलिड, ओनली लिक्विड पे थी मैं। लाइक पतली पतली खिचड़ी, पतली पतली दाल, और गरम ठंडा आपको खाना है, गरम नहीं खाना। और वैसे भी आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको इंजेक्शन लगता है तो आपको उसके बाद 3-4 घंटे तक आपको गरम खाना ही नहीं है, क्योंकि आपका जो एरिया होता है वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है उस टाइम पे। तो आप गरम खाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, बट जब वो एरिया बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा तो वो एरिया आपका जल सकता है। उसके बाद 3-4 दिन हुए। 3-4 दिन तक मैंने लिक्विड ही खाया, और उसके बाद फिर मैंने 4th डे मैंने रोटी वोटी खानी शुरू करी इस साइड से। फिर 1 वीक हुआ। 1 वीक के बाद डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा नहीं, अभी स्टिचेस को और टाइम है, 1 वीक आप इसको और रखिए। फिर 2 वीक्स के बाद उन्होंने मेरे स्टिचेस रिमूव करे। अब मेरी जो सर्जरी हुई थी वो अगस्त में हुई थी। अब मैं नॉर्मल हूँ, अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट वो जो हेडेक होता था, मेरी स्किन कटती थी, फेवरिश सी बॉडी हो जाती थी, पूरी बॉडी में पेन होता था, उससे मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। तो जब भी आपकी अक्कल दाढ़ आए, आप ये मत सोचिए नहीं हम नहीं निकलवा रहे, ठीक है ना, मेडिसिन ले लेंगे, क्या हो गया, ऐसे नहीं करना। आपको अपने अक्कल दाढ़ निकलवाएं टाइम से, तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, और आप हमेशा अक्कल दाढ़ निकालने के लिए किसी के साथ जाएं। कोई आपके साथ होना चाहिए। ये नहीं कि आप अकेले ही चले गए, चलो जी निकलवा के ले आए, ऐसा नहीं करना। और एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाना है आपको, जिसको सर्जरी का एक्सपीरियंस हो। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि अक्कल दाढ़ की प्रॉब्लम आजकल क्या नॉर्मल प्रॉब्लम है, सबको ही होती है, सबके साथ ही होती है। किसी की सीधी आती है तो किसी की टेढ़ी आती है, बट जिनकी टेढ़ी आती है उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है।
बट देखो करवाना तो है ही काम, हमारी बॉडी का एक वो भी पार्ट है, तो उसको तो हमें रिमूव कराना ही पड़ेगा। तो बस मैं यही शेयर करना चाह रही थी आपसे। और मेरी जर्नी ऐसी रही विजडम टूथ की। सोचिए 2009 से लेके 2020 में मैंने निकलवाई है। 2010 से मुझे प्रॉब्लम थी और 2020 में निकली, और उसके बीच बीच में मुझे प्रॉब्लम होती रही, बट मुझे कभी पता ही नहीं चला कि अच्छा ये विजडम टूथ की वजह से था। कभी मुझे पता ही नहीं चला। तो पेशेंस रखिए, अच्छे डॉक्टर के पास जाइए जिसको सर्जरी का एक्सपीरियंस हो, और किसी को अपने साथ लेके जाइए। घबराने की कोई बात नहीं है, बट हाँ इसके लिए आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, और कल मैं फिर आपसे मिलूँगी कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ। मुझे लगता है कि मुझे अपनी लाइफ के छोटे छोटे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने चाहिए, इसलिए मैं कोई अगर प्रोडक्ट ख़रीदती हूँ तब भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये विजडम टूथ का था तो मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए आपके साथ। मे भी हो सकता है किसी के काम आ जाए, किसी को ये यूज़फुल लगे। तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक दे दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, कल मैं फिर आऊँगी कुछ नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।